अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 एजे के नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल मैं मारिया हारून क्या जो तुसी सारे उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक हो सन अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल गुजारे हुसन हसन दी दुआ तुसी खुशबाश रहो जींदे रहो हंसते मुस्कुरांदे रहो आमीन तुम आमीन। आज का जो हमारा अज दा जो टॉपिक है जिसकी गलबात कर रहे हैं कि सर्दियों के मौसम विच एहतियाती तदाबीर के इख्तियार की जा सकते हैं ताकि तुसी सर्दी के असरात तो बच सको और अपने आप को फिट एंड फाइन रख सको। ये चीज बड़ी मुश्किल है क्योंकि सर्दियों में कम काज भी करना होता है बाहर भी जुलना होता है सारा कुछ है ठीक है लेकिन उस एहतियात जी कितना अहम किरदार अदा करती है और उस वास्ते थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है। मोहम्मद शकील क्यानी वालेकुम अस्सलाम। ओके सो शकील क्यानी आ चुके हैं आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी सर्दियों के मौसम में सबसे बड़ी चीज जो होती है ना सबसे बड़ा इशू होता है हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते मतलब पानी बिल्कुल पींदे ही ना ठीक है कदे त्याड़ी एक या दो बार तरे लगी बस ठीक है आराम नाल पानी पी के उसके अलावा नहीं पानी का इस्तेमाल ज्यादा तो ज्यादा करना है ठंडा ना करो ज्यादा बेहतरीन हल है कि तुसी नीम गर्म करके पियो। पहले आदत नहीं होती दिल नहीं करता इसे अजीब जिहा होंदा है लेकिन थोड़ी बहुत कावे तो तुसी स्टार्ट करो थोड़ी जी आदत पैसे तो फिर तुसी पीना शुरू कर देंदे हो लेकिन बच्चे नहीं पीते बिल्कुल भी पानी और बच्चों का बड़ा मसला होता है मतलब है कि बच्चे बिल्कुल ठंडा पानी उनको ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू नीम गर्म पानी और पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है ठीक है। पानी की वजह तो तुसी काफी हद तक फ्लूइड्स तुसन दी बॉडी विच जुलसन और काफी हद तक तुसी एक्टिव महसूस कर सो में भी सर्दियों में पानी का इस्तेमाल असी घट करते हैं तो मेक श्योर करना है कि पानी जरूर इस्तेमाल किया जाए और स्किन को मॉइस्चराइज रखना है जियां एड़ियां फटना शुरू हो जुलती हैं उस तो अलावा हाथ फटने शुरू हो जुलते हैं आग सेकने की वजह तो कोयला सेकने की वजह तो हीटर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा होंगे तो उसकी वजह तो हाथों को मॉइस्चराइज रखना है वो किस तरह के नाल ग्लिसरीन के गुलाब लीमू का रस उसका भी कर सकते हो या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या कोई वेजलीन है इस तरह की कोई चीज है तो उस लाजमी संदे वेले हाथों का ला छुड़दे करो तो उससे बड़ी अच्छा फर्क पैदा है ठीक है। उस तो अलावा और के हो सकता है ज्यादा तो ज्यादा धुप्पा विच असीं ज्यादा टाइम गुजरता है तो सन ब्लॉक लाजमी लाओ सनस्क्रीन लाओ सन प्रोटेक्शन लाओ ताकि स्किन उता कोई जिहड़े कि ना मुज़र असरात ना होवन और असी जी आजकल की जी जनरेशन है बहुत ज्यादा मेकअप इस्तेमाल करती है ठीक है बहुत ज्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही है तो असन की जी स्किन है वो बड़ी पतली हो गई है सूरज दी शुआवां जी कि ना डायरेक्ट सौंता असरअंदाज होंदियां और अगर तुसी वो अप्लाई ना कर सकते हो तो तुसी कम से कम सूरज की तरफ डायरेक्ट फेस ना करो ठीक है मतलब सूरज की रोशनी डायरेक्ट तुहाडे फेस उता ना पवे तुसी थोड़ा कंड मोड़ के करके नो या फेस को कम से कम कवर करो। अच्छा जी उस तो अलावा हम लोगों असां दा ये प्रॉब्लम भी होता है कि असीं जदों सर्दियां जदों आ जुलदियां दा चाह का इस्तेमाल मुझ ज्यादा होता है तो उसकी चाहिए तो तुसी कावे का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरह के कावे जिहड़े तुमको बड़ा हेल्दी रखते हैं फिट रखते हैं कावे का इस्तेमाल लाजमी करो थर्मास भर के अपने कोल रख के नो जदों भी तुमको दिल करे अवेलेबल होवे दा आराम दे नाल उसको पी सकते हो ठीक है। और उसके अलावा नींदर डेफिनेटली आती है लेकिन नींदर के आवर्स जिहड़े कहना नींदर जरूर पूरी करनी है उसकी वजह ये होंदी है कि नींदर जदों पूरी होंदी है ना तो फिर इंसान वैसे ही एक्टिव होता है हशाश बशाश होता है। कमेंट्स में सारे तो पहले आप ये बताएं अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी सेहत कैसी है। अपना तो आज बहुत बुरा हाल है
जी, सेहत ठीक है, रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। और जुकाम बार बार अटैक करता है। आप जब घर में सब लोग बीमार हो या एक बंदा भी बीमार हो ना, तो उससे आपकी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाकी आप मेडिसिन लें या जो देसी रेमेडीज हैं वो इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि जो स्टीम लेते हैं ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब स्टीम लेने का बड़ा फायदा है। स्टीम लेने से बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। आपका नेजल ट्रैक ओपन हो जाता है, आप आराम से बात कर सकते हैं। और हम जो कि आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा फोकस यही होता है कि हमारी आवाज खराब ना हो, ठीक है, और हमारा गला खराब ना हो, जुकाम ना लगे। तो उसके बाद हम बड़ी एहतियात कर रहे होते हैं। लेकिन जब पकड़ने वो होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो फिर हम भी नहीं बच पाते। तो इट्स वेरी नेचुरल, आप कर सकते हैं। अपनी एहतियात जरूरी है। उबले हुए अंडे इस्तेमाल करें, चाय का इस्तेमाल कम करके एज कम्पेयर आप जो है ना कहवे का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा इफेक्टिव है। यखनी का इस्तेमाल करें, और खट्टी चीजें, ठंडी चीजें और इस तरह की चीजों को अवॉइड करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। और एक और चीज है कि हम लोग कहते हैं कि ठंड नहीं लग रही, हमें ठंड नहीं, एक्चुअल हमें लग रही होती है। हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर रही होती है, लेकिन हमारी बॉडी भी एक हद तक वो ठंड बर्दाश्त करेगी ना। तो आप जुराबें पहने, इनर्स पहने, स्वेटर्स पहने, कोशिश करें खुद को ठंड न लगने दें। और जितना आप अपनी एहतियात करेंगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो आप कोशिश करें कि अपना खूब सारा ख्याल रखें। बीमार अगर एक बार होंगे तो आपको हफ्ता तो लग ही जाएगा रिकवर करने में। और खासतौर पे जो आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ना, उनको तो ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत से भी ज्यादा। तो आप अपनी भी एहतियात रख सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को खांसी होती है ना रात के टाइम, चूंकि दिन को भी होती है, लेकिन दिन को थोड़ी कंट्रोल में होती है, रात के टाइम बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए भी यही है ना कि आप कहवा रात को सोते वक्त पिए और बाहर ना आए, मतलब हवा ना लगे आपको, ठीक है। एक तो स्टीम ले लें, ठीक है। स्टीम लेने के बाद जो है ना, अपने कहवा वगैरह लें या पहले ले लें फिर स्टीम ले लें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो। तो ये बड़ा आसान हो जाता है, आपकी नेजल ट्रैक भी ओपन हो जाता है, आपको बड़ा इजी, लाइट नोज ओपन हुई भी लगती है, ठीक है। उसके अलावा एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको खांसी नहीं होती है। अब कहवा है उसमें सारी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल हर्ब्स हैं, वो सब चीजें जो आपको खांसी से बचाती हैं, आपकी खांसी को क्योर करती हैं। और सुबह सवेरे जागकर या तो कहवे का इस्तेमाल करें या फिर गरारे करें, उससे भी आपकी आवाज में काफी फर्क आएगा। लाइक आपको इतना ज्यादा परेशानी आवाज की वजह से नहीं होगी। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मास्क पहने। मास्क आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है, काफी आप रिलैक्स फील करते हैं। सर को ढांप के रखें, कानों को ढांप के रखें, और खास तौर पर जो है ना मास्क पहने। मास्क पहनने के बड़े फवायद हो जाते हैं। और अब देखें हम लोग लाहौर में कितनी स्मोक है और कितनी एक अजीब सी सिचुएशन है। तो वहां पे जो है ना, जो इस तरह के जो एरियाज है, वहां पे मास्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके अलावा सर्दियों में आप कोशिश करें कि अंडों का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं अंडे, जैसे आप बॉइल्ड एग ले लें, आप फ्राइड ले लें, आप ऑमलेट ले लें। ऑमलेट भी एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है कि उसमें आप एटलीस्ट सब्जियों की मिकदार खा सकते हैं। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, हरा धनिया, हरा प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया, और अपनी मर्जी का आप उसमें चीज डाल सकते हैं या चिकन डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपका ऑप्शन आपको पसंद है। तो इसमें ये बड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। और उससे बड़ा अच्छा भी हो जाता है। आप एक न्यूट्रिशनल आपका मील हो जाता है, नाश्ता आप हेल्दी होगा तो जाहिर सी बात है आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी डाइट में लाजमी अंडे का इस्तेमाल करें। और एक और ऑप्शन भी है कि रात को उबला हुआ अंडा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
डिनर में कोई भी बना हुआ हो, दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, तो वो जो एक उबला हुआ अंडा है वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है जनाब, उसके अलावा प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, एट द सेम टाइम फेसबुक भी शामिल हो सकते हैं, facebook.com/sunoejk, और अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि प्रोग्राम कैसा जा रहा है। अच्छा जी, मुनीर अहमद कुरैशी डॉक्टर साहिबा हमारे लिए भी क्या टिप दूं मैं आपको? अच्छा जी, उसके अलावा जी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो। स्पेशली मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे जेके, स्पेस देंगे, नाम पैगाम, उसको सेंड करेंगे 8881 पे। और ये तरीकाकार है प्रोग्राम में शामिल होने का, अपनी राय का इजहार करने का, और हमें बता रहे हैं आप कि प्रोग्राम कैसा जा रहा है। कश्मीर में फॉलेज का इलाज किसी का बेहतर किया जा सकता है। किया जा सकता वाली बात तो मैं नहीं कह सकती। हम अगर मुजफ्फराबाद की बात करें तो अम्बोर हॉस्पिटल है यहाँ पे, और उसके अलावा ये मैच है, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए मजीद अपने चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको पिंडी, इस्लामाबाद या यहाँ कहीं भी डॉक्टर्स जब आपको रेकमेंड करेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रिकमेंडेशन हो सकती है। मैं यहाँ पे बैठ कर तो नहीं कह सकती ना कि फलां डॉक्टर अच्छा है या फलां अच्छा है। तो इट डिपेंड्स के फॉलेज का जो प्रॉब्लम किस हद तक है या किस लेवल का फॉलेज है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास जाते हैं कि वो उस चीज़ को ओवरकम किया जा सके। उसके अलावा सर्दियों में जो है ना इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई नट्स हैं, खजूरें हैं, जोहारे हैं, उसके अलावा बादाम, पिस्ता, जितने भी ड्राई नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उनका इस्तेमाल लाजमी करें। वो बड़ा अच्छा हो जाता है, उससे बड़ा हेल्दी भी हो जाता है। एक नेचुरल हीट हमारी बॉडी में डेवलप होती है जो हमें सर्दी के असरात से बचाती है। सर्दी से मतलब हमें काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि हमें ऐसा सर्दी का अटैक हम पे नहीं होता। और सर्दी में एक और चीज बड़ी इंटरलिंक्ड होती है कि जो हम लोग जो है ना फिश का इस्तेमाल करते हैं। फिश बड़ा हेल्दी ऑप्शन है और फिश का जो इस्तेमाल है वो बहुत हेल्दी हो जाता है, क्योंकि फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन्स बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और फिश के बिहाफ पे हमारी बॉडी में एक नेचुरल हीट भी डेवलप होती है। और उसके साथ साथ जो है ना फिश की वजह से हमें एक टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। फिश का टेस्ट भी ओवरऑल अच्छा होता है, हमें फवाइद भी उससे काफी ज्यादा मिलते हैं। सो फिश का इस्तेमाल लाजमी करें। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ना बहुत कम ग़िज़ाओं में होते हैं। और एक उसमें सीड्स में एक ऑप्शन आता है जिसको अलसी के बीज कहते हैं, और फ्लैक्स सीड्स उसको इंग्लिश में कहा जाता है, और उसका इस्तेमाल भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और उससे भी हम काफी हद तक अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं, फिट फाइन कर सकते हैं, और बड़ा उससे फायदे भी हासिल होते हैं। इवन जो लोग गोश्त नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, तो उनके लिए भी ये कहा जाता है कि एटलीस्ट वो फिश का इस्तेमाल लाजमी करें। और फिश बड़ा हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सीड्स की बात कर रहे हैं, सीड्स आजकल बड़े इन हुए हुए, लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो सीड्स के भी बेशुमार फवायद हैं, जैसे अलसी के बीज हैं, उसमें तिल है, ठीक है। उसके अलावा उसमें सूरजमुखी के बीज हैं,
और कद्दू के बीज है, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। चीज़ों का जो ऑप्शन है बड़ा अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। आप ट्राई किया करें कि इस तरह का जो हेल्दी डाइट है उसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, और आप जितना डाइट में इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप फिट एंड फाइन होंगे। अमर रमेश कुमार, कराची से अमर रमेश कुमार, टेलर मास्टर, कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, सफ़र, सादिक शेख, शंकर, गुल शर्मा, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप शामिल हुए, अपनी राय का इजहार किया। सर्दियों में किस तरह से अपने आप को सर्दियों के असरात से बचाया जा सकता है ये आप हमें बता रहे हैं। 8881 पे मैसेज करके, या जो हमारा फेसबुक सेशन है उस पर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और कराची में सर्दी की क्या सिचुएशन है, और कराची में चूंकि बड़ा डिफरेंट होता है जब हम यहाँ ठहर रहे होते हैं सर्दी से, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं। इवन गर्मी ही वहाँ से खत्म नहीं हो रही होती, लेकिन गर्मी खत्म होती है तो एक बहुत ही शॉर्टर टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो है ना सर्दियाँ आती हैं। चौधरी मोहम्मद आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिदा रफीक, अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया स्वीट साजिदा, आप प्रोग्राम में आई हैं और पसंद कर रही हैं। बहुत सी नेक ख्वाहिशात आपके लिए भी साजिदा। अच्छा जी, सर्दियों में उसके अलावा क्या एहतियात की जा सकती है? अच्छा, सर्दियों में ये कहा जाता है ना कि जो साग है उसको बड़ा उस पे बड़ा मीम्स बने हुए होते हैं कि साग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो वो बड़ा अच्छा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर हम डॉक्टर से बात करें, एक बैलेंस डाइट जो हमें मिलती है तो उसमें भी जो है ना ये सब्ज पत्तों वाली जो सब्जी है उसके बेशुमार फवायद मौजूद हैं। उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है और हमारी सेहत के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। आयरन की कमी दूर करता है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। और जब वही चीज़ घर की हो और घर में उगी भी हो ना, तो उसके फवायद मल्टीप्लाइज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करें, इंजॉय किया करें। सर्दियों के खाने हैं, सर्दियों की सौगातें हैं, सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं ना बड़ी ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों को इक्वली इंजॉय करेंगे तो आप इंजॉय करने के साथ साथ जो है ना उसके बेशुमार जो है ना फवायद भी आप हासिल करेंगे। और आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो, अपनी राय का इजहार करें। आज हम बात करें हैं सर्दियों में एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं और किस तरह से आप उनको अपना सकते हैं। हल्की फुल्की तदाबीर हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इस तरह के टेक्निकल चीज़ें नहीं है कि आप जिनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, थोड़ी बहुत आपने तब्दीलियां लानी है और फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सूप्स का इस्तेमाल, मल्टीपल सूप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ तरह के सूप्स आप इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और थोड़ी सी चेंजेस करें, खुश रहें, जीते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तबीयत की खराबी की वजह से मैं ज़्यादा गुफ्तगू को लंबा नहीं कर पाऊंगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।